एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली, उसके बाद भी मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मुझे नहीं पता कि भाई, और केवल अंग्रेजी नहीं, हिंदी में भी जो है त्रुटियां वो सेम रहती हैं मेरी, कि मुझे पता ही नहीं कि भाई कॉमा फुल स्टॉप कब लगना है, कब मैं उस कहाँ पे लगना है। तो यानी कि वो जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना प्रयास कर लेने के बावजूद, इतना समझने की कोशिश करने के बावजूद जब वो समझ में ही नहीं आया। अगर मैं ये कहता कि भी केवल मुझे अंग्रेजी, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है, केवल उस वजह से मुझे दिक्कत है, तो मुझे हिंदी में क्यों दिक्कत है? तो यानी हम उस चीज को समझ नहीं। अब जब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम अब इवैल्यूएट करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जब हम उनको देखते हैं कि एसएलडी क्या होता है, तब लगता है कि ओके यार, हमारे साथ तो एसएलडी थी। हाँ, तब समझ में आता है। लेकिन ये इनविजिबल है, इसको समझ नहीं पाते। घर वाले कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहता, नाटक कर रहा है, पढ़ता ही नहीं है। स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि मतलब बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, या नालायक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसे इंटेलेक्चुअली पुअर है, आईक्यू कम है, जबकि ऐसा नहीं होता कई बार। उसी तरह से जब हम लो विजन को देखते हैं, तो लो विजन के साथ भी कहीं ना कहीं इसी तरह की एक साइकिल से गुजरना पड़ता है कि या तो लो विजन जो स्टूडेंट खुद जो है अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता है ना, या वो बता नहीं पाता, और या फिर जो है सामने वाला समझ नहीं पाता है ना, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं सब कुछ तो कर रहा है, आराम से सारी चीजें पहचान रहा है, हमसे बातें करता है, और तो और कई बार जो है गाड़ी भी चलाता है ना, गाड़ी चला लेता है, कोई ऐसा डिसेबिलिटी है ही नहीं, लेकिन डिसेबिलिटी है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो यानी कि हम जो ये रिसोर्सेज है इसको कम कर देते हैं, अपने स्ट्रेंथ, इसको स्ट्रेंथ नहीं बना पाते हम अपनी, क्योंकि इस लिमिटेशन को या तो हमने खुद ने नहीं स्वीकार किया, या फिर जो है हमारे जिस एनवायरनमेंट में मैं हूँ वो एनवायरनमेंट उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जब वो चीज स्वीकारोक्ति अगर नहीं आएगी, अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जब मैं अगर कहूं कि भी नहीं मुझे डिसेबिलिटी है ही नहीं, तो मैं क्यों रिहेबिलिटेशन की बात करूंगा, है ना? तो ये जो जब हम गोल निर्धारित करते हैं, उस गोल को अचीव किया जा सकता था अगर मैं अपनी उस लिमिटेशंस के साथ भी मैं उसको अचीव कर सकता था, लेकिन उस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए मैं अगर आगे बढ़ता, उसके रेमेडी के लिए मैं अगर काम करता, तो शायद तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मैं ले लेता, तो शायद मैं अपने उस लिमिटेशन को ओवरकम करके और उसको एप्रोप्रिएट रिसोर्स में कन्वर्ट करते हुए अपने सक्सेस को हासिल कर सकता, ठीक है। लेकिन ना तो मैंने समझा, ना मेरे टीचर्स ने समझा, ना मेरे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स ने समझा, है ना। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन की बात होती है, इवन वहां पे डॉक्टर्स, वो टीम नहीं समझ पाती है कई बार कि इसको लो विजन है, उसको उस समय पे वो नहीं समझ पाते, वो जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो उसको वो सर्टिफिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है। तो यानी कि वो रिसोर्स जो कि सोल हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता था, वहां पे हमने नेग्लिजेंस की वजह से, है ना, नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस या फॉल्स नेगेटिव डायग्नोसिस कई बार हो जाते हैं, ठीक है। कई बार इन कारणों से हमने उस रिसोर्स को कम कर दिया। तो अगर कम कर दिया है तो सफलता की संभावना कम हो जाएगी, और हम देखते हैं कि फिर इन चीजों का इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है, उसके पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, पूरे जो उसका एजुकेशन हो, या उसका वर्क प्लेस हो, या सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन की बात हो, वहाँ पे इसका पूरा एक इम्पैक्ट पड़ने लगता है, और जो है हम प्रॉपरली जो है ग्रो नहीं कर पाते। जैसे हम बात कर रहे थे लॉस की, है ना, क्योंकि लॉस की हम बात कर रहे हैं, कुछ है और वो
कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया। और जब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस हम चाहे वो पर्स खोना हो, है ना, चाहे वो जो है प्रॉपर्टी के कागज खोने हो, है, चाहे वो कोई और बड़ी वैल्यूएबल चीज खोनी हो, तो वो लॉस जो है, जब लॉस की साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो वो हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। यानी कि हम देखते हैं जैसे जब हम खासकर ये एप्लीकेबल, अगर हम इसकी एप्लीकेशन को देखें तो ये जो एडवेंटिशियस विजुअल इंपेयरमेंट है, यानी कि एक उम्र के बाद जब ब्लाइंडनेस या लो विजन, है ना, ऐसी कोई कंडीशन बनती है, तो उस समय पे ये जो लॉस का जो साइकोलॉजी है ये काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई जैसे इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग घर परिवार में आसपास हमारे यार दोस्त मित्र प्यारे, हमारे बुजुर्ग, है ना, जब हम जिनके साथ हमारा अटैचमेंट रहा, अगर वो ना रहे, है ना, मान लीजिए कि उनकी डेथ हो गई, तो हम लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। कभी उसको किसी कमरे में ढूंढ रहे हैं, कभी हम जो है हम जब वो वक्त आता है, वो समय आता है, तब हम जो है उसको उम्मीद करते हैं, हाँ अब आएंगे, अब आने वाले हैं। ठीक है, हम उसको इस कोने में उस कोने में कहीं कहीं ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या है ये, क्या है ये फिनोमेना? हमें पता है कि वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उसको ढूंढ रहे होते हैं। एकदम से मतलब फिर एकदम रियलाइज होता है, ओह वो तो नहीं, है ना। हम जो है मान लीजिए कि मोबाइल फोन आपका गुम हो गया, आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते हुए आपका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया। आप मतलब मान लीजिए कि वहाँ घंटा घर के आसपास कहीं रहते हैं और वहाँ से यहाँ पे एनआईएस में पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद फिर यहीं कहीं पे वो गुम हुआ और आप जो है घर पहुंचे वापस और आपने बैग चेक किया तो वहाँ पे मोबाइल फोन नहीं। क्या करते हैं हम जो है कभी इस जेब में टटोलेंगे, कभी और पॉकेट्स ढूंढेंगे। कई बार हम उन बैग्स को भी देखने लगते हैं जिन बैग में संभावना ही नहीं है उसको रखने की, है ना। हम अपने बेड के नीचे ढूंढ रहे हैं, हमें पता है कि केवल और केवल मैं घंटा घर से एनआईवीएच और एनआईवी से वापस घंटा घर आया हूँ, ठीक है, लेकिन अब हम जो है इस कमरे में नहीं, उस कमरे में, उस कमरे में नहीं, उस कमरे में, बेड के नीचे, पता नहीं कहाँ ढूंढने लगते हैं उसको। ये क्या है फिनोमेना? ये दरअसल लॉस की साइकोलॉजी, ये लॉस का मनोविज्ञान है। तो ऐसे में जब दृष्टि बाधा होती है ना, तो दृष्टि बाधा में भी वो जो लॉस की साइकोलॉजी काम कर रही होती है, और यही कारण है कि हम जो है उतना समय 5-10 साल जो है डॉक्टर शॉपिंग में निकाल देते हैं, हम उसको वहां ढूंढ रहे होते हैं, है ना। हम इस उम्मीद से कि ये जो विजुअल इंपेयरमेंट हुआ है या ये जो डिसेबिलिटी हुई है ये ठीक हो जाएगी, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि हम शॉक डिनायल, है ना, एक डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, डिनाई करते रहते हैं। हमारा मन जो है उसको मानता नहीं है, हमारी बुद्धि उसको मान रही होती है। बुद्धि कहती है कि भाई तुम्हारा मोबाइल फोन तो इस रास्ते में खोया है, ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा होता। मन कहता है कि नहीं वहां पे पड़ा होगा यार, एक बार उससे भी वहां पे भी देख लो, है ना। कुछ ना कुछ हम खोते हैं ना जीवन में, और हर किसी ने इस साइकी को महसूस भी किया होगा। तो जब हम विजुअल इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उस डिसेबिलिटी की कंडीशन में भी, खास करके जब एडवेंटिशियस कंडीशन की हम बात करें, तो उसमें वो सेंस ऑफ लॉस हाई होती है, क्योंकि हमने उस चीज को देखा होता है, महसूस किया होता है ना। और हम उसके साथ एक ऑटोमेटेड मोड में रहे होते हैं, है ना।
80% इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली हम जो है विजुअल परसेप्शन से कर रहे होते हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है ये लॉस जैसे ही आया, तो वो लॉस जो है हमें बुद्धि मान रही है कि भाई हाँ भाई देखो, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बता दिया है कि ये विजन नहीं आएगा, ये विजुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा होता है। तो वो मन जब नहीं मान रहा होता है तब वो हमें डॉक्टर शॉपिंग करवाता है, ठीक है। हम जो है डिनायल में होते हैं, और वो डिनायल कई बार कुछ दिन से लेकर के कई साल तक का चला जाता है। हम अभी भी देखते हैं कितनी बार यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो या हमारे जो कलीग्स हैं वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे होते, है ना। वो अभी भी कहते हैं कि नहीं अभी ना वो दरअसल वहाँ पे एक रिसर्च चल रही है और वहाँ पे वो ग्राफ्टिंग होगी, वहाँ पे ये वो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च चल रही है, वो विजन दरअसल आ जाएगी, है ना। तो यानी कि वो डिनायल के अंदर, अब मतलब एक लंबे समय के डिनायल के अंदर, और फिर हम देखते हैं कि साइकिक के अंदर हम जो है एंगर, एग्रेशन, गुस्सा जो है ये पनपने लगता है। यानी कि अब हम जो है यहाँ पे या तो जैसे अपने आप को दोष दे रहे होते हैं, या हम जो है अपने घर वालों, अपने साथियों को दोष दे रहे होते हैं, है ना। जैसे कि मोबाइल गुम, अरे यार मैंने तुझे पकड़ने के लिए दिया था, तूने कहीं खोया होगा ना यार, तुमने गुम किया है, ये तुम्हारी वजह से लॉस हुआ, ठीक है, तुम्हारी वजह से तुम अगर उस समय पे हड़बड़ी नहीं करते हैं तो मैं आराम से वहां पे वो ऐसे गुम नहीं होता, है ना। अगर तुम जो है वहां पे बाहर नहीं जाते तो मैं बाइक लेकर, मतलब मुझे रोक देते, माँ को हम कोस रहे हैं, माँ के साथ एग्रेशन में हम बात करें कि तुम अगर मुझे उस दिन रोक लेती है, मैं जब बाइक से जा रहा था, जो एक्सीडेंट हुआ और उसके वजह से जो ये विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, है ना, अगर तुम रोक देते तो जो है ये नहीं होता। यानी कि हम अपने ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर हम जो एक क्रोध की अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। ये साइकी है, ठीक है, ये थियरी ऑफ लॉस है, ठीक है, लॉस की एक साइकोलॉजी है। यानी कि हम उस एग्रेशन में होते हैं, फिर जो है हम बार्गेनिंग करने लगते हैं, है ना। कितनी बार ऐसा होता है ना कि फिर हम जो है ये कह रहे थे कि इस बार मिल जाए, फिर से मैं ना उस फोन को बिल्कुल अच्छे से रखा करूंगा, इस बार मिल जाए, ये भगवान उसमें मेरा बहुत डाटा है कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, इस बार से जब मिल जाएगा ना तो मैं उसका बैकअप भी रखूंगा, मैं उसके जो फोटोग्राफ्स हैं उसका मैं अलग फोल्डर भी बना दूंगा, कंप्यूटर में भी रखूंगा, सब कुछ उनकी केयर भी करूंगा। हम बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं, है ना। हम डॉक्टर्स को कहने लगते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार ठीक से देख लो ना प्लीज, आप थोड़ा सा मतलब नहीं, हम जानते हैं कि आप एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी शायद कुछ रह गया है ना, कि कुछ रह गया, प्लीज एक बार ठीक से थॉरो चेक कर लो ना। वो मैंने सुना कि वो वाला इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा सही दिखता है, आपके पास वो नहीं है, इस वजह से कुछ दिक्कत हुई, प्लीज आप वो अपने से देख लो ना। है ना कि हम परिस्थितियों के साथ, ईश्वर के साथ, है ना, हम बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, हम उस बार्गेनिंग में समय निकलने लगता है, ठीक है। फिर जब हम बार्गेनिंग कर चुके होते हैं, यानी कि डॉक्टर कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरी एक्सपर्टीज के अनुसार, और क्योंकि मैं इसको और जगह भी कंसल्ट कर लिया है, ये दरअसल आपका परमानेंट लॉस है, ठीक है। मतलब ये सब होने के बाद भी ये जब, यानी कि वो इतने बार्गेनिंग के बाद जब हम उस दौर से भी निकल लेते हैं, तब स्थिति आती है डिप्रेशन की। यानी कि अब जो है यहाँ पे नाउम्मीदी की स्थिति शुरू हो जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो फोन तो गुम हो गया भाई, अब मोबाइल फोन नहीं आएगा, नया ही खरीदना पड़ेगा, है ना। ये जो नया खरीदने की जो बात होती है वो तभी शुरू होगी ना जब हमने मान लिया हो कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन जीवन तो चलना है, फोन तो करना है, मेरे पास लोगों से संपर्क में रहना है, तो मुझे नया फोन खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिप्रेशन की जो अवस्था है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है,
बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, क्योंकि हताशा इस लेवल पे आ जाती है कि हम डिप्रेशन, मतलब माइल्ड डिप्रेशन से सीवियर डिप्रेशन और उसके साथ सुसाइडल थॉट्स तक आने लगती है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि समय अवधि जो हमने अनुभव किया है, ये जो है ये सारी स्टेजेस कुछ चंद दिनों से लेकर के और कई सालों तक में जो है कंप्लीट होती है, ये पूरी प्रोसेस, पूरी यात्रा, ठीक है। तो जो है जब हम डिप्रेशन को अगर टैकल कर लेते हैं, इस डिप्रेशन को चाहे हम खुद अपने सेल्फ मोटिवेशन से, अपने सेल्फ की कोपिंग स्ट्रेटजीज से अगर हम इसको कोप अप कर पाते हैं, या फिर हम इस दौरान जो है, जैसे हम यहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेंटर्स में हम देखते हैं कि एक एडजस्टमेंट ट्रेनिंग का प्रोविजन रहता है। वो जो एडजस्टमेंट ट्रेनिंग का प्रोविजन है वो दरअसल इसी डिप्रेशन से निकालने के लिए और एक्सेप्टेंस के ऊपर लाने के लिए, वो जो पीरियड रहता है, वो जो फेज होता है, इनिशियल फेज जो बहुत ही गंभीर होता है, जब भी हम कुछ लॉस की बात करते हैं, तो शुरू के जो 6 महीने हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। शुरू के 6 महीने में हमें उसको मैनेज करना है, मतलब चाहे वो हमारे खुद की कोपिंग कैपेबिलिटीज हो या फिर हमें एक्सटर्नल सपोर्ट हमें मिले। जब हम उसको कोप कर पाते हैं तो फिर जो है ये मतलब एक तरीके से एडजस्टमेंट की प्रोसेस शुरू होती है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिप्रेशन के फेज से गुजरते हुए और फिर जब एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं कि हाँ ये परमानेंट लॉस है, मोबाइल खो गया, नया मोबाइल ठीक है, मतलब अब पैसे उतने नहीं हैं तो मैं वो एप्पल का नहीं ले पाऊंगा, तो अभी फिलहाल जो है छोटा मोबाइल ले लेता हूँ, है ना। ओके, ये जो है अगर लो विजन है या टोटल ब्लाइंडनेस है, तो टोटल ब्लाइंडनेस के अनुसार मुझे कौन से एड एंड अप्लायंसेस यूज करने चाहिए ताकि मैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर पाऊँ, है ना, अपने प्रोफेशन, अपने जॉब को मैं परफॉर्म कर पाऊँ, है ना। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी मैं जॉब्स के बारे में सोच पाऊंगा, जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी मैं ब्रेल के बारे में सोच पाऊंगा, है ना। कितना मतलब ये हमने ऑब्जर्व किया कि इवन क्योंकि हम लोग ये 3 मंथ का एडजस्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कुछ वो लोग होते हैं जो ब्रेल बड़े जल्दी सीख जाते हैं उन 3 महीने के अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रेल सीखते ही नहीं, बिल्कुल नहीं सीखते, और उसमें बड़ा सीधा संबंध जो है एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा हुआ। मैंने अगर नहीं स्वीकार किया तो मैं ये सीखूंगा नहीं। मैंने अगर अपनी विजुअल डिसेबिलिटी को स्वीकार नहीं किया तो मैं नहीं सीखूंगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि खासकर जो हमारे पास यहाँ पे फौजी आते हैं, आर्मी पर्सनल्स होते हैं, वो नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड उनके चल रहा होता है पेंशन आती रहेगी ठीक है, तो पेंशन मिलेगी तो जॉब का उतना कुछ है नहीं, है क्या करना है, गांव में जो है कुछ जमीन ले लेंगे, है उसके बाद कुछ लोगों को रख लेंगे, चलता रहेगा जीवन। यानी कि वो जो विजुअल डिसेबिलिटी या विजुअल परसेप्शन या उसका और क्या उपयोग हो सकता था, क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता था, ये अगर मैंने सोचा ही नहीं, है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं सीखूंगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस यानी कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये ही है जो कि मूल मंत्र है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ ये लो विजन की कंडीशन है, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, तब हम उसमें देख पाते हैं, तभी मैं जो है उसमें ग्रामरली यूज करूंगा, तभी मैं जो है स्पेल चेक यूज करूंगा, है ना। तो ये एक्सेप्टेंस के बाद ही संभव हो पाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी ऑफ लॉस की बात करें, बस मैं 5 मिनट करूंगा
क्योंकि देखिए वार्ता जो है बहुत लंबी की जा सकती है, लेकिन आप देखेंगे कि लॉसेस की बात करते हैं तो क्योंकि विजुअल परसेप्शन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है ना, और क्योंकि हम जो है हर बाकी जो सेंसेस हैं उसको कंफर्म करने के लिए विजन का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जैसे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ है ना, तो हमें अपने अदर जो सेंसेस हैं उनके ऊपर भी विश्वास खत्म हो जाता है इनिशियल फेज में। हम क्योंकि कंफर्म नहीं कर पा रहे कि मैं किस चीज की स्मेल आ रही है, कि क्या चीज मैं स्पर्श कर रहा हूँ, क्या चीज मैं टेस्ट कर रहा हूँ, है ना। वो जब वो इंटीग्रिटी है, जो फिजिकल इंटीग्रिटी है, वो कहीं ना कहीं लूज हो जाती है इनिशियल फेज, है ना। और जैसा कि लॉस का जो स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस को कवर करते हुए हम एक्सेप्टेंस तक पहुंचते हैं, और जब एक्सेप्टेंस होती है तब हम रियलिटी होते हैं, ठीक है। जो अदर जो सेंसेस हैं उसके ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगता है। जो रियलिटी कांटेक्ट है ना, अक्सर लोग जो है कहा करते हैं कि भाई अक्सर बहुत सारी डिसेबिलिटीज के साथ जोड़ देते हैं कि जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ना ऐसा पूछने लगते हैं कि अच्छा ये खुद नहा लेते हैं, अच्छा ये खुद खा लेता है, सर कैसे खाता है ये भी पूछते हाँ कैसे खाता है भाई, पूरे दिन में फ्लाइट ऊपर खा रहा है, खुद खा रहा है। तो यानी कि जो परसेप्शन है लोगों का वो ये है कि भाई विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब टोटल लॉस, सब कुछ मतलब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, है ना। अब इसमें बौद्धिक क्षमताओं की भी कमी हो गई है, ऐसा समझने, ऐसा परसीव करते हैं लोग, ठीक है। तो यानी कि कई लोग कहते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स में मेंटल डिसेबिलिटी होती है, साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है, मेंटल इलनेस होती है, जबकि ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। वो केवल एक लिमिटिंग या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो है ऐड हो जाते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कई बार बढ़ा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम ये कहें कि भाई जो ब्लाइंड का जो रियलिटी कांटेक्ट है वो बिल्कुल वैसा उस तरीके से ब्रेक हो जाता है जैसा साइकोसिस में होता है। जब हम रियलिटी कांटेक्ट की बात करते हैं कि लॉस ऑफ रियलिटी कांटेक्ट, ये कई बार साइकियाट्रिक कंडीशंस में देखने को मिलता है कि हमें पता नहीं होता कि भाई वातावरण क्या है और मैं क्या, ठीक है। फिर विजुअल बैकग्राउंड का लॉस जो वो देखने को मिलता है, यानी कि कितनी बार होती है कि हम जो है बात कर रहे हैं और मुझे अगर आभास हो कि ये बात कॉन्फिडेंशियल है या इसको थोड़ा धीरे बोलना चाहिए,